भारत और भारत के आसपास माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं। सनातन धर्म से जुड़े लोग इन शक्तिपीठ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये तक नहीं जानते कि ये 51 शक्तिपीठ कहाँ पर हैं और किन नामों से जाने जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग तो इस बात से भी अनजान हैं कि ये 51 शक्तिपीठ कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माँ सती के 51 शक्तिपीठ के बारे में। माँ सती के 51 शक्तिपीठ कहाँ हैं, इस बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर माँ सती के 51 शक्तिपीठ कैसे स्थापित हुए और इनका क्या महत्व है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं माँ सती के 51 शक्तिपीठ बनने की पावन कथा के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती और महादेव शंकर जी का विवाह हुआ था। प्रजापति दक्ष शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन सती उन्हें बेहद प्रेम करती थी और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहती थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी सभी बेटियों और दामाद को बुलाया। इसी के साथ सभी देवताओं को भी निमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती के मन में यज्ञ में जाने की इच्छा जागृत हुई और शिवजी के लाख मना करने के बावजूद वे यज्ञ में चली गई। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष से उन्हें निमंत्रण ना देने का कारण पूछा, तो उनके पिता ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द कहे। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान भरे शब्दों को सुन न सकी और उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। यज्ञ में हुए अपमान और माता सती के बलिदान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। वहां मौजूद सभी देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और उनके कटे सिर के बदले उनके शरीर पर एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य तांडव नृत्य करने लगे। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती की देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। अतः जिस भी जगह माता सती के शरीर का कोई भाग गिरा हो, आज वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इनकी संख्या 51 है, लेकिन कई जगह पर 52 शक्तिपीठ भी माने गए हैं। आगे चलते हुए अब हम आपको माँ सती के सभी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित हैं और वहाँ पर माँ सती का कौन सा भाग गिरा था, इस बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली पौराणिक कहानियाँ आप तक ज़रूर पहुँच सके। पहला शक्तिपीठ माता हिंगलाज मंदिर है। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थान पर माँ सती का सिर गिरा था। यहाँ पर विशाल गुफा है जिसमें माता का मंदिर है। आप कराची से अप्रैल में यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। दूसरा शक्तिपीठ माँ नैना देवी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर माँ नैना देवी मंदिर स्थित है। नैना देवी मंदिर और नैना झील के स्थान पर सती माता की बाईं आंख गिरी थी। यह मंदिर भी बेहद खूबसूरत है। आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं। तीसरा शक्तिपीठ है माँ सुगंधा शक्तिपीठ। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शिकारपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर माँ सुगंधा शक्तिपीठ स्थित है, जो सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका यानी नाक गिरी थी। चौथा शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में महामाया शक्तिपीठ स्थित है। यह शक्तिपीठ कश्मीर के पहलगाम जिले के पास है। इस स्थान पर माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ आप निजी वाहन के जरिए कभी भी जा सकते हैं। पांचवा शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में ही माँ सती का एक और शक्तिपीठ है, जिसे माँ ज्वाला देवी मंदिर कहा जाता है। यहाँ कांगड़ा घाटी में माता सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक ना होकर चमत्कारिक मानी जाती है। छठा शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर है। पंजाब के जालंधर में माता सती का शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर है।
यह मंदिर देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ सती का बायां वक्ष गिरा था, जिसके बाद से माँ यहाँ पर शक्ति, त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण के रूप में विराजमान है। सातवां शक्तिपीठ माँ अंबाजी मंदिर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित माउंट आबू से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर माता अंबा का प्राचीन शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ सती का हृदय गिरा था। इसमें माता भवानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्रीयंत्र स्थापित है। आठवां शक्तिपीठ गुजेश्वरी मंदिर है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक शक्तिपीठ है, जिसका नाम गुजेश्वरी मंदिर है। यह शक्तिपीठ काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। नौवां शक्तिपीठ मानसा दाक्षायणी माता मंदिर है। यह मंदिर तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थापित है। इस स्थान पर माता सती का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ दर्शन के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेना होता है। 10वां शक्तिपीठ माँ विरजा देवी मंदिर है। भारत के उड़ीसा राज्य में ब्रह्मकुंड के समीप विरजा देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। वैसे समग्र उत्कल ही सती का नाभि क्षेत्र है और इसे ही विरजा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ भी आप साल भर में कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। 11वां शक्तिपीठ गंडकी शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल गिरा था। गंडकी पीठ को मुक्तिदायिनी माना गया है। इस स्थल को मुक्तिनाथ भी बोला जाता है। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ है। बंगाल के हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर और वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर बहुला शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता सती का बायां हाथ गिरा था। 13वां शक्तिपीठ मांगल्य चंडिका मंदिर है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उज्जैनी नामक स्थान पर मांगल्य चंडिका मंदिर है। यहाँ माता की दाईं कलाई गिरी थी। यहाँ माता को मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। त्रिपुरा के अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। यहाँ पर माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ शक्ति को त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। 15वां शक्तिपीठ भवानी शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर माँ भवानी शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ पर माता सती की दाईं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। 16वां शक्तिपीठ भ्रामरी शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोडा मंडल में सालबड़ी ग्राम के पास त्रिस्त्रोत स्थान पर भ्रामरी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ पर शक्ति को भ्रामरी और भैरव को अंबर तथा भैरेश्वर कहते हैं। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर है। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यहाँ माता का योनि भाग गिरा था। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। यहाँ शक्ति माता को कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18वां शक्तिपीठ युगादा शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर युगादा नामक स्थान पर युगादा शक्तिपीठ है। इस स्थान पर माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह युगादा ही थी। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ है। कोलकाता के कालीघाट में कालीघाट शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता के बाएं चरण का अंगूठा गिरा था। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। यहाँ 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। 21वां शक्तिपीठ जयंती मंदिर है। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगाना के भोरभोग गांव के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर स्थित है। यहाँ माता की बाईं जंघा गिरी थी। 22वां शक्तिपीठ किरीट विमला शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में
मुक्तेश्वरी शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का मुकुट गिरा था। यहाँ देवी माता सती को विमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। 23वां शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवी सती के कान के मणिजनित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कन्याश्रम को कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। 25वां शक्तिपीठ सावित्री शक्तिपीठ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर में माता सती के दाहिने घुटने गिरे थे। 26वां शक्तिपीठ मणिबंध शक्तिपीठ है। राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री पहाड़ के पास मणिबंध शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को मणिक देवी मंदिर भी कहते हैं। इस जगह मां सती के हाथ की कलाई गिरी थी। 27वां शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जौनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर श्री शैल शक्तिपीठ है। यहाँ माता का गला गिरा था। 28वां शक्तिपीठ देवगर्भा शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोप्पई नदी के तट पर देवगर्भा शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इस मंदिर में देवी मां को स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जाना जाता है। 29वां शक्तिपीठ कालमाधव शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के पास कालमाधव शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था। यहाँ एक गुफा है। यहाँ शक्ति माँ को काली और भैरव को असितांग कहते हैं। 30वां शक्तिपीठ सोनाक्षी शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल पर सोणदेश स्थान पर सती माता का दायां नितंब गिरा था, जिसे सोनाक्षी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ है। यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर रामगिरी शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दायां स्तन गिरा था। यहाँ माता सती को शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। माता का हार गिरने के कारण कुछ मैहर के शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। ये दोनों ही तीर्थ स्थान माने गए हैं। 31वां शक्तिपीठ श्री उमा शक्तिपीठ है। यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में श्री उमा शक्तिपीठ स्थित है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान पर माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। 32वां शक्तिपीठ शुचि नारायणी शक्तिपीठ है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है और यहाँ पर माता के ऊपरी दंत गिरे थे। 33वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ है। वाराणसी में मां वराही पंचसागर शक्तिपीठ स्थित है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे का दांत गिरा था। 34वां शक्तिपीठ अपर्णा शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के शेरपुर बागुरा स्टेशन के पास सदानीरा नदी के तट पर अपर्णा शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ पर माता की पायल गिरी थी। 35वां शक्तिपीठ माता ब्रह्मरंबा देवी शक्तिपीठ है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदिशक्ति देवी ब्रह्मरंबा का मंदिर है। इस स्थान पर माता की दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। 52 शक्तिपीठ में से एक पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा गिरी थी। 36वां शक्तिपीठ विभास शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामुलक स्थित विभास स्थान पर विभास शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती कपालिनी और शिव भगवान शिवानंद कहलाते हैं। 37वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है।
यहाँ माँ सती के शरीर का उदर यानी अमाशय गिरा था। 38वां शक्तिपीठ अवंती या भैरव शक्तिपीठ है। अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। 39वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी में जनस्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस जनस्थान शक्तिपीठ पर माता की ठोड़ी गिरी थी। 40वां शक्तिपीठ गोदावरी तीर शक्तिपीठ है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ कोटलिंगेश्वर पर माता के गाल गिरे थे। गोदावरी शक्तिपीठ को सर्वशैल भी कहा जाता है। 41वां शक्तिपीठ माँ अंबिका शक्तिपीठ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में महाभारत कालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसाशेष के निकट एक गुफा है जिसे भीम की गुफा कहते हैं। यहीं के विराट ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। 42वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ है। हुगली जिले के खानाकुल कृष्णनगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर रत्नावली शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती का दायां कंधा गिरा था। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ है। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में मिथिला शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था। 44वां शक्तिपीठ जय दुर्गा शक्तिपीठ है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ जय दुर्गा शक्तिपीठ भी है। यहाँ सती का हृदय गिरा था, जिस कारण यह स्थान हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। 45वां शक्तिपीठ कालिका तारापीठ है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहटी स्टेशन के निकट कालिका तारापीठ है। यहाँ माता के पैर की हड्डी गिरी थी। 46वां शक्तिपीठ कर्नाट जय दुर्गा शक्तिपीठ है। कर्नाट जय दुर्गा शक्तिपीठ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों कान गिरे थे। 47वां शक्तिपीठ महिषमर्दनी शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर महिषमर्दनी शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता का भ्रूमध्य यानी मन गिरा था। 48वां शक्तिपीठ यशोरेश्वरी शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर यशोरेश्वरी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। 49वां शक्तिपीठ अट्टाहास शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के लाभपुर में अट्टाहास शक्तिपीठ स्थापित है। इस स्थान पर माता का निचला ओष्ठ गिरा था। 50वां शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सेंथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा था। यही नंदीपुर शक्तिपीठ है। 51वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ श्रीलंका में है। यह माता सती की पायल गिरी थी। इसके अलावा भी भारत में कई स्थान हैं जिन्हें शक्तिपीठ माना गया है। हालांकि मां सती के 51 शक्तिपीठ ही प्रमुख हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।